कैंडी मम्मी जा रही मम्मी जा रही। हाँ तो मम्मी भी आ गए हैं, कैंडी को घुमाने जा रही है मम्मी। चलो बाय कैंडी। हाँ धूप बहुत तेज हो रही है आज। तो मम्मी अभी आई हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं। अभी आई मम्मी, कैंडी घूमी गई है बाहर। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। टाइम मैंने बता दिया 11:15 बज रहे हैं। और इससे पहले जो मेरा व्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया ना, वो मैंने अपने कल के व्लॉग में ऐड करके आज अपलोड कर रही हूँ। तो क्योंकि व्लॉग ना फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए तो गुड आफ्टरनून। 12 बजने वाले हैं, इसलिए गुड आफ्टरनून। आपको दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो गुड आफ्टरनून विश कर रही हूँ। और मैंने आपको जब बताया मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी गई है कैंडी को घुमाने के लिए। मतलब कैंडी इस टाइम पे मम्मी आती है तो कैंडी को घुमाने जाती है मम्मी। मैं तो बहुत कम घुमाती हूँ कैंडी को, बहुत ही कम ही बोल लो आप, मम्मी घुमाती हैं। तो मैंने कपड़े छत में डाल दिए। मैंने आज स्टैंड पे कपड़े नहीं डाले क्योंकि स्टैंड पे सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन अभी क्या है कि मुझे ये था कि मौसम फिर बदल गया तो फिर कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए मैं छत में डालकर आ गई हूँ। थोड़ी देर में मैं उनको पलट दूँगी तो फिर अभी 1-2 बजे तक वो सूख जाएंगे अच्छे से। और धूप को क्योंकि पता नहीं है, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, इसलिए तो इसलिए मैंने छत में ही डाल दिए कपड़े। क्योंकि फिर ना उनमें सीलन जैसी स्मेल आ रही है, अगर धूप में कपड़े ना सूखे हुए तो अजीब से स्मेल आती है, इसलिए। तो जो प्याज है मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, उसमें तो प्याज 30 रुपये किलो ही हो रहे हैं। तो ठीक बताते हो भैया, मुझे ऐसा लगता है कहीं कभी भी ठग भी लेते हैं, ऐसे बोलते हैं इतने कहीं इतने के, मुझे इतना अंदाज नहीं है। और टमाटर तो मम्मी कह रही ठीक थे तो तू 2 किलो ही ले लेती, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने फिर 50 के कर दिए थे। क्योंकि 40 रुपये किलो टमाटर वैसे मिल नहीं रहे हैं, 50 तक हो रहे हैं हर जगह। हम लोग गड़ी गए थे, वहाँ पर भी 50-60 ही थे, कम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। शायद आज इनका कुछ रेट हुआ होगा, कम हो गया होगा, इसलिए तो वो है। और अब मैं अपने वीडियो की ना जो है थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद लंच बनाते हैं। लंच में देखूँगी क्या बनाती हूँ मैं, पता नहीं, अदर की दादी बनाएंगे शायद ना। तो यहाँ पे अभी मैं जो अचार का डब्बा है ना, वो बिल्कुल खाली होने वाला है, थोड़ा सा अचार रह गया उसमें। तो जो छोटे छोटे से जार है ना, उनमें मैं इसको डाल रही हूँ अचार को। आम का अचार है ये। और जो आपको याद होगा ग्रीन कलर का एक डब्बा था ना हमारा, जो अचार का मैं बाहर सुखाती थी, तो वो वाला अचार बन गया। और वो वाला अचार इतना अच्छा लग रहा है खाने में ना, मतलब एक तो उसमें मसाले कम पड़े हैं क्योंकि वो लास्ट में आया था इसलिए, और साथ में वो थोड़े से आम ना हल्के से पके हुए थे, तो वो ना खट्टे मीठे से हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो वाला अचार जो है मैं इस बड़े वाले जार में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल है और काफ़ी ज़्यादा नीचे ना इसमें मसाला भी है। तो वो वाला जो अचार है वो मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि इसमें भी ज़्यादा ऑयल तो उसमें भी बहुत है, लेकिन इसमें मसाला काफ़ी है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी ना, इसलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ इसको। और उसको मैं वॉश कर दूँगी, वो कुछ और रखने के काम आ जाएगा फिर ना, क्योंकि सारे डब्बे फिर ऐसे बिजी हो रखे हैं इसलिए। टाइम हो गया, अभी 1 बज गए हैं। और मैं आपको हर बार टाइम ज़रूर बताती हूँ जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है जब भी आप लोगों से बात करूँ टाइम ज़रूर बताती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको पल पल में बताऊँ कितने बज रहे हैं। तो अभी 1:10 बज रहे हैं। और जो अचार दूसरे डब्बे पे था जो बाहर रहता था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये वाला अचार मैंने उसमें डाल दिया है क्योंकि खत्म हो रहा था, और इसमें काफ़ी मसाला भी है, तो फिर और इसमें भी मसाला मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे, जो ग्रीन डब्बा था ना, उसका मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, आम भी और मसाला भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल और अंधेरा अंधेरा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि लाइट जा रही थी, अभी अभी लाइट गई है, तो वो है। तो अब इसको धूप में सुखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ग्रीन डब्बे वाला सूख ही रहा है। ये सिर्फ इतना था नीचे, तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है इसको। दाल अच्छा हुआ बॉईल हो गई है। अच्छा हुआ बॉईल के मतलब हमने इंडक्शन में चढ़ाते हैं दाल ना, तो दाल बॉईल हो गई, चावल मैंने भिगो दिए हैं। और अब मैं तड़का लगाऊंगी दाल को। दाल मिक्स दाल बनाई है मम्मी ने, उबाल दी थी, मतलब अरहर, मलका, उड़द, उसमें मूंग दाल है, चना दाल है, सारे दालें हमने मिक्स करके बना दी हैं। और बस अब मैं वही छौंकूंगी। यहाँ पे मैंने लहसुन तो पहले कट कर दिया था। और आपको अंधेरा थोड़ा इसलिए ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि वैसे इतना अंधेरा नहीं हो रहा है, फोन पे तो ठीक दिख रहा है, क्योंकि धूप बाहर से चलेगी है, इसलिए भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो लाइट आ गई है और मैं दाल जो है तड़का लगा रही हूँ पतीले में। घी डाल दिया मैंने इसमें। और तड़का लगाते हैं ना, सिर्फ मैंने आपको पहले दिखाया भी है, मैं सिर्फ हींग, जीरा
और लहसुन और साथ में लाल मिर्च मैं तड़का लगाते हुए डालती हूँ। इससे ना खुशबू मतलब फ्लेवर अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये है दाल जो मम्मी ने बॉईल करी है। और मुझे ना कमेंट भी आया था एक आंटी का, रजनी आंटी है वो, मुझे वो तो मुझे वैसे मुझे अरहर की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब भी तुम अरहर की दाल तड़का लगाते हुए दिखाते हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्हें खाने का मन करता है। तो वैसे चलो ठीक है, उनको पसंद नहीं है, लेकिन मेरी जो मैं दाल बनाती हूँ उनको देख के उनको खाने का मन करता है। तो अब अरहर की दाल क्या होता है ना, मोस्टली हर घर में बनती है, शायद एक दिन छोड़ के बनते हुए मुझे लगता है रोज ही बनती होगी, क्योंकि अरहर की दाल बहुत इजी होती है, तो बनाना बहुत जल्दी बन जाती है। और हम अपने डेली जो रूटीन होता है या डेली लाइफ में हम अरहर की दाल जरूर से खाते हैं, कुछ ऐसा होता ही है। क्योंकि बोलते हैं ना कि पूरे दिन में एक टाइम पे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन की, तो पूरे दिन में एक बार जरूर से प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि हमें दालों से मिलता है। इसलिए भी ज्यादातर घरों में दालें बनती है दिन के टाइम पे, मेरे ख्याल से। तो दाल चावल जो हैं चढ़ा दिए मैंने, दाल भी यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गई है, राइस मैंने चढ़ा रखे हैं अभी। तो जब तक वो हो रहे हैं तब तक यहाँ पर ये वाला जो साइड है ना मैं क्लीन कर रही हूँ, आज थोड़ा सा ख़राब हो गया था ये। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर नीचे एक मोटा वाला न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ ना, तो जैसे आटा वगैरह भी गिरता है तो उसी के ऊपर गिरता है, तो उसको फिर मैं चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि जो नीचे का एरिया है ना वो ख़राब ना हो, इसलिए। तो न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा आटा गिरा हुआ था, गिर जाता जब हम लोग परात से कंटेनर में डालते हैं ना, हल्का फुल्का गिर ही जाता है, काफ़ी बचाने के बाद भी ये चीज़ मतलब हो जाती है। तो फिर अभी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद एक मोटा सा न्यूज़पेपर मैं फिर बिछा दूँगी। और ये चावल का कंटेनर है, इसको भी मुझे भी भरना है, और आटे का कंटेनर है, उसको मुझे वॉश करना था, लेकिन उसमें अभी आटा है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं वॉश कर दूँगी। और एक आप देख रहे हो पॉलीथीन में आटा भी है, तो एक्चुअली आटा जैसे आज के लिए या फिर कल के लिए ऐसे था आटा, तो हस्बैंड को थोड़ा बताना पड़ता है 1 से 2 दिन पहले, क्योंकि फिर मैं तो भूल जाती हूँ, खासकर अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं तो भूल जाती हूँ, और हस्बैंड भी फिर ध्यान से उतर जाता है, तो एंड टाइम पे बताओ ना तो फिर लाने वाला भी गुस्सा करता है। तो इसलिए क्या होता है कि 1 से 2 दिन पहले बताना पड़ता है। तो ये आटा लेने गए और इनको वहाँ पर क्या है ना, अभी आया नहीं था फ्रेश आटा, ये बोल रहे थे, तो तब तक इन्हें ये लगा कि शायद आटा है ही नहीं घर में, इसलिए ये मंगा रही है इस टाइम पे। तो ये फिर 2 किलो लेकर आ गए थे। मैंने इनको बोला कि नहीं, आटा तो मतलब 1 से 2 दिन का है, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि फिर ना मैं खुद ही भूल जाती हूँ इस वजह से। तो इस वजह से इन्हें लगा आटा घर में है ही नहीं, तो फिर ये 2 किलो लेकर आ गई। चलो फिलहाल अभी ये ले लेते हैं, फिर मैं शाम को लेकर आ जाऊँगा। तो कौन होगा जिसे ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए? जब भी हम ग्लास स्किन के बारे में सुनते हैं ना, तो हम अक्सर कोरियन मॉडल्स के ग्लोइंग स्किन के बारे में सोचते हैं, है ना। तो राइस का यूज़ साउथ ईस्ट एशिया में स्किन को हेल्दी एंड ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए किया जाता है। मामा अर्थ लेकर आया है राइस वाटर फेस रेंज, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इस रेंज में आपको मिलेंगे 3 प्रोडक्ट्स, जो कि है राइस फेस स्क्रब विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड, और सेकंड है इसमें राइस डे क्रीम विद राइस वाटर एंड अगेन नियासिनामाइड, और थर्ड है इसमें राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी राइस फेस स्क्रब, और इसके लिए मेरा जो फेस है वो बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ा सा फेस को वेट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लूँगी मैं ये स्क्रब। और ये स्क्रब देखने में आपको जितना अच्छा लग रहा है ना, लगाने में भी उतना ही अच्छा है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब इसको फेस पे मैंने लगाया ना, इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब मैंने इसे लगाया तो इसमें जो राइस है उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जो हमारे जितने भी डेड स्किन होती है, हमारे
ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है ये। तो इसको मैं स्किन में लगा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं लगाना है, हल्के हाथ से लगाना है अपनी फिंगर टिप्स पे या फिर अपने हैंड से, आप जैसे भी करते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं करना है। मैं इसको अपने चिन एरिया में और साथ में नोज़ एरिया में इसको अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। और सच्ची बताऊँ, मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे उसके बाद अपना फेस इतना इतना सॉफ्ट लगा, नोज़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी मेरी। तो इसको इस तरह से स्क्रब करने के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। और मामा अर्थ के ये तीनों ही प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे ये अमेज़ॉन, नायका एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब भी हम बाय करते हैं मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट, तो वो हमारे प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट से और उसके बिहाफ पर वो एक ट्री प्लांट कर देते हैं। और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से उसको साफ़ कर लिया मैंने टॉवल से। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो ऑयल फ्री राइस मॉइस्चराइज़र है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको पहले अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी मैं और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी फेस पे। इसकी अच्छी बात ये है, जैसा कि इसका नाम है ऑयल फ्री, तो सेम ये वैसा ही काम करता है, बहुत अच्छा है। अगेन मैं बोलूँगी, मुझे इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अप्लाई करने के बाद फेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट लगता है और साथ में बहुत जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देख रहे हो बहुत फ्यू मिनट्स में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हो और 20% का डिस्काउंट पा सकते हो। ये 20% का डिस्काउंट सिर्फ आपको मामा अर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही मिलेगा और किसी ऐप पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग जल्दी जाके इसको बाय कीजिए। तो बाहर कैसा मौसम हो गया देखो, अभी इतनी तेज़ धूप थी और अभी बिल्कुल काले हो गए हैं बादल, बिल्कुल ही काले। ये देखो, तो मैं छत से कपड़े लेकर आती हूँ और बारिश आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत मतलब फ़ोन पे फिर भी नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे बहुत काला जैसा मौसम हो रहा है वो है। और यहाँ पे हमारे नींबू लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं ये देखो। और किसी किसी में तो फूल भी आ रहे हैं अभी। बस ये है कि अभी ये हरे हैं, अभी थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा पीले होने में। ये छोटे वाले नींबू है, मतलब एक कागजी नींबू नहीं होते, वो आएंगे। और ये हमारी मिर्ची की पौध देखो कितनी भयंकर हो रही है। तो इसमें मिर्ची लगेंगी खूब सारी, ये हो रही है। दाल चढ़ा दिए मैंने, दाल बॉईल हो गई है और ये एज यूजुअल घूमती रहेगी, बस इसकी वॉक ही ख़त्म नहीं होती है। कैंडी आओ, इधर आओ आओ। तो ये इधर उधर घूम जाएगी। मैं जा रही हूँ छत में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बाहर मैंने आपको दिखाया बहुत मौसम ऐसा हो रहा है काला जैसा। ये बिल्कुल जैसे स्कूल का टाइम होता है ना, ऐसा मौसम हो जाता है। अभी शायद 1:30 बज रहे हैं और फिर वैसे टाइम हो गया है देखो। तो पता नहीं स्कूल के टाइम पर ही क्यों होता है ऐसे, फिर ना इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार कार ले जानी पड़ती है। और ऐसी आश्वर के स्कूल में ऐसा है ना कि थोड़ा सा जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आर्मी के स्कूल है और आर्मी के ट्रक वगैरह आते हैं, उस वजह से बहुत रश हो जाता है। तो ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ये एक्टिवा पे ही जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मैं चेक करने आई थी, सीटी आई तो नहीं। तो चलिए कपड़े लेकर आती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ दे मैं कपड़े लेने आई हूँ और कैंडी मेरे पीछे पीछे, और हैंकी तो उड़ी गए हैं सारे नीचे, हल्के रहते हैं ना इसलिए। और कपड़े तो आज जैसे कम थे, लेकिन ये था कि सूख जाए, तो सूख चुके हैं कपड़े। हल्की सी टी शर्ट गीली है लेकिन सूख चुके हैं। और बाहर इतना अच्छा हो रहा है ना, घर के अंदर तो बहुत गर्म हो रहा है, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ उठा के ले गया कैंडी। चलिए तो कपड़े उठाती हूँ, उसके बाद आशीष ही आ जाएंगे, फिर मैं आपसे शायद तब शाम को ही मिल पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ रहती हूँ ना, तो फिर इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ फिर इसलिए। और थोड़ा सा हस्बैंड भी घर में रहता है तो उनको पसंद नहीं है थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जो भी है, इसलिए भी मैं फिर शाम से स्टार्ट मतलब बनाती हूँ मैं ब्लॉग उनके सामने, लेकिन उनको ऐसा खास पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ देखो तो सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन, बिल्कुल बरसात में और ज़्यादा तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए
और अभी जो टाइम है वो हो चुका है 3:30 बज रहे हैं अभी। आशी और सिया आज थोड़ा सा लेट आए, मतलब 2:45 बज गए थे इनको आते आते। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही इनके स्कूल से आने का टाइम होता है ना, वैसे ही हमारे इधर बारिश का टाइम होता है और ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ना, क्योंकि ये जैसे अपने काम से ही बाहर जाते हैं तो इनको होता है कि वहीं से जाते हुए मैं आशी और सिया को ले आऊँगा। लेकिन ये बारिश इतना परेशान कर देती है ना हस्बैंड को कि मतलब इनको फिर स्पेशली भीगते हुए ये घर आते हैं और फिर कपड़े चेंज करके फिर ये कार लेके जाते हैं। और खैर ये हम लोग नहीं, हर पेरेंट्स का होता है, अपने बच्चे के लिए हर पेरेंट्स करता है। लेकिन मुझे देखने में ना फिर कभी कभी लगता है कि ये पूरा भीगते हुए आता है, और ये 1-2 बार नहीं, काफ़ी दिन हो गया है पूरा भीगते हुए आते हैं, फिर स्पेशली घर आते हैं, फिर कार लेके जाते हैं। और आज तो इन्हें बहुत देर हो गई थी स्कूल जाने में, क्योंकि बारिश मैंने आपको बाहर दिखाई, ये तो कुछ भी नहीं थी, इतना भयंकर बारिश थी। और सबसे अलग बात ये है कि जहाँ आशी और सिया का स्कूल है वहाँ पर एक बूंद बारिश का नहीं पड़ा है, एक बूंद भी। इसकी टीचर मुझे फ़ोन करके बोल रही थी आप लोग इतना लेट कैसे हो गए यहाँ पे, तो मैंने बताया मैम यहाँ पे बहुत बारिश आई थी, क्योंकि वहाँ आशी बोल रही मम्मी वहाँ तो सिर्फ हवा चल रही थी, एक बूंद बारिश नहीं हुई है, और यहाँ पर बारिश ने इतना परेशान करा इनको। तो ये फिर ट्रैफिक पता है मैंने आपको बहुत होता है वहाँ, तो आते जाते इनको बहुत लेट हो गया था, इसलिए 2:45 बजे आए, खाना खुना खाया। 3:30 बजे से मैंने सिया को बिठा दिया था और 4:30 बजे तक या 5 बजे तक मैंने सिया को कल पढ़ाया है। इसको मैंने इंग्लिश हिंदी, हाँ इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया मैंने इसको, क्योंकि इसके बाद शाम को मैंने सोचा हुआ है कि मैं आशी को पढ़ाऊँगी इस वजह से। तो आसिया की अच्छी बात यह है कि ये बैठ भी गई है, नहीं तो फिर बच्चे कोई होता है ना कि अभी तो हम स्कूल से आए, थोड़ा बोल रही थी वो, लेकिन मैंने उसको समझाया बेटा मुझे दोनों को पढ़ाना है इस वजह से। तो फिर थोड़ा सिया को थोड़ा लर्न वगैरह करवाया, और उसके बाद अब मैं शाम को आशी को पढ़ाऊँगी जब वो ट्यूशन से आ जाएगी। तो सिया को पढ़ाते पढ़ाते आई थिंक 4:30 या 5, 4:45 हो गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ मतलब 15-20 मिनट रेस्ट करा, और उसके बाद अभी मैं किचन में आई हूँ। मैं जो दिन के बर्तन हैं वो सारे अरेंज करके लगा रही हूँ। और मम्मी अभी डॉक्टर के पास गई हैं, तो मम्मी चाय पी के नहीं गई थी, मैंने मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी का नहीं मैं बाद में देखूँगी, तो मम्मी वहीं चले गई हैं। बस बर्तन लगाऊँगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, सिर्फ पापा के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड ने मना कर दिया था और आज मेरा भी मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाई, सिर्फ पापा के लिए बनाई चाय मैंने। तो टाइम अभी 7 बज गए हैं शाम के, और चाय वगैरह तो बहुत पहले ही पी ली थी, 5:30 पौने 6 बजे के टाइम। मम्मी गई है डॉक्टर के पास और मैं बहुत लेट जो है ब्लॉग फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया है कि आशी और सिया के अगले हफ्ते से एग्ज़ाम है, तो बस वही पढ़ाते सिया को तो मैंने जैसे स्कूल से ही सीधा बिठा दिया था पढ़ाने के लिए, उसको मैंने 1 घंटे पढ़ाया है। उसके बाद अभी ये अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है, थोड़ा सा मेरे से पूछने आई है ये। और आशी का यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी सोशल साइंस का, हिस्ट्री पढ़ा रही थी, और तब तक फिर मैंने हस्बैंड को, मुझे याद आ गया तो मैं भूल जाती, मैंने इसको बोल दिया कि उसको डॉक्टर के पास दिखा के लाओ। तो एक्चुअली उसकी खुजली किसी चीज़ में से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फाइनली अभी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं उसे। और वो तो मुझे एकदम याद आ गया, मैंने दिन में बोला था, लेकिन फिर वही होता है इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो फिर ये आशी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए, और यहाँ पर बुक ऐसी खुली हुई है, मैंने कहा जैसी वो आएगी वैसे मैं उसको पढ़ाने लग जाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो बस कुछ ऐसे चल रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। और मुझे कमेंट भी आया कि आप इतना वो प्रेशर मत लो, लेकिन ऐसा होता है, चाहे हमारे बच्चे फर्स्ट क्लास में भी क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन जब एक बच्चा हो तो फिर हम लोग फिर भी पूरा टाइम दे देते हैं, लेकिन 2 बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जिनके 2 बच्चे हैं, और खासकर एक बच्चा अगर बड़ी क्लास में हो ना, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल बोलेंगे या थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टेंस जैसे हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे करेगा बच्चा ना, और ज़्यादातर बर्डन जो होता है माँ के ऊपर ही होता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा मैं इनको बीच बीच में अभी तक पढ़ाने लग जाऊँ, ताकि एंड टाइम पे सिर्फ इनको रिवाइज़ करना रह जाए ना। शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे। तो सिया ने तो 4-5 या 6-7 क्वेश्चन मुझे लर्न करके सुनाए, इंग्लिश के, हिंदी के। तो मैं उसको अभी लिखवाऊँगी, वो उस दिन में भी लिख पाए, लेकिन अभी मैं उसको सोते हुए ज़रूर लिखवाऊँगी ताकि उसको लर्न रहे। अभी वो अपना मैथ्स का होमवर्क कर रही है, बस आशी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएगी तो फिर मैं उसको थोड़ा और पढ़ा के हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लर्न करने दे दूँगी। मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उसको क्वेश्चन आंसर लर्न कर दे दूँगी, फिर मैं अपने डिनर की तैयारी करने लग जाऊँगी। तब तक तो खैर मम्मी भी आ जाएगी, तो फटाफट तो जाएगा। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ा सा ब्लॉग जो कंटिन्यू करती हूँ। अभी आगे देखती हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू का तो करूँगी, नहीं तो फिर अब कल ही मिलेंगे आपसे, क्योंकि आप सब भी बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हो। पूजा होता ही है, पहले जो हमारे प्रायोरिटी होती है वो हमारे बच्चे ही होते हैं। और ऐसा नहीं है, ब्लॉग भी मेरा एक प्रोफेशनल है, तो लेकिन थोड़ा बहुत अगर बने तो ठीक है, लेकिन कर सकते हैं ना, ये हो जाता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।